Morning, dear students. Today we will read Chapter 3, The Little Girl by Catherine Mansfield, and this is from NCERT Class 9. So let's start. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? तो बच्चों, क्या आप महसूस करते हो कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बेहतर जानते हो? जब तुम छोटे थे तब इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो अब ज़्यादा जानते हो. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब तुम उनके कुछ कामों के कारणों को समझते हो जो तुम्हें पहले परेशान कर देते थे. This story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो बच्चों, ये कहानी एक नन्ही बच्ची के बारे में, छोटी सी बच्ची है, लिटिल गर्ल, जिसकी भावनाएं अपने पिता के जो प्रति है वो भय से समझ में परिवर्तित हो जाती है. पहले वो उनसे डरती थी, बाद में वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. शायद हर घर में इसकी गूंज मिलती होगी. तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस नन्ही सी बच्ची के लिए वह एक डर पैदा करने वाला तथा टाले जाने वाला व्यक्ति था. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे किस करते, जिसके उत्तर में वह कहती, पिताजी अलविदा. और and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the लॉन्ग रोड. और ओह, उसे राहत की सांस मिलती थी जब वह उसकी गाड़ी की शोर लंबी सड़क पर धीमा होते हुए सुना करती थी. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब उसके फादर चले जाते थे, वो गाड़ी की आवाज़ जब धीरे धीरे कम हो जाती थी, वो बहुत रिलीफ फील करती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को वो घर आते और सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और बड़े कमरे में उसकी तेज आवाज़ को सुना करती थी. Bring my tea into my drawing room. मेरी चाय बैठक में लाओ. Hasn't the paper come yet? क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया है? Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers. माँ, जाओ और देखो मेरा अखबार बाहर है, वहाँ बाहर है, और मेरी चप्पल ला के दो, मेरे स्लीपर्स ला के दो. ये ऐसे बोलती थी. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. केजिया माँ उसे आवाज़ लगाती थी. केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पापा के जूते खोल सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है हॉल में, तथा और भी धीमे बैठक का दरवाज़ा धक्का मारकर खोलती थी. एंड पुश द ओपन द ड्राइंग रूम डोर. वो ड्राइंग रूम का डोर तो बहुत धीरे से खोलती थी. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय तक वे अपना चश्मा लगा लेते और उसकी तरफ इस प्रकार देखते रहते थे जैसे छोटी लड़की डर जाती थी. उनकी इस लुक से वो डर जाती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I do not, father. You do not know. I do not know, father. You do not know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो अब वो क्या कहते हैं? अच्छा केजिया, जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ. क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? पिताजी, मैं नहीं जानती. क्या तुम नहीं जानती? अगर तुम इस तरह अटकोगी तो तुम्हारी माताजी तुम्हें डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर? She never stuttered with other people. वो और लोगों के साथ stuttered means बच्चों हकलाना, तो वहाँ पर वो और दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाते थे. Had quite given it up, but only with father.
वो छोड़ चुकी थी अटकना उसकी बात से, लेकिन जब भी वो अपने फादर से बात करती थी तो वो अटक अटक के बात करते थे, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जिस टाइम वो अपने पिताजी से बात करती है तो बहुत मुश्किल से उसे शब्दों को बोलना पड़ता है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी क्यों उदास हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर। अब वो उसके फादर क्या कहते हैं उसकी माँ को कि केजिया की माँ, आपको इस बच्चे को सिखाना होगा कि ये बिल्कुल भी ऐसे ना दिखे कि ये सुसाइड की ब्रिंक पर है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, मेरे लिए चाय का कप लाओ, बहुत ध्यान से लेकर आना। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। बच्चों, यहाँ पर उनके फादर के बारे में बताया। केजिया के फादर इतने बड़े थे, उनके हाथ इतने बड़े थे, नेक कितनी बड़ी थी, और स्पेशली उनका मुंह इतना बड़ा था जब वो यॉन करते थे, जमाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अगर उसके बारे में अकेले कोई सोचे तो ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हों। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को, रविवार की दोपहर को दादी माँ ने केजिया को भेजा कि जाओ और नीचे ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से अच्छे से बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. अब जो छोटी लड़की थी केजिया, उसको हमेशा क्या मिलता था कि जो मदर है वो हमेशा व्यस्त रहती थी पढ़ाई में, कोई ना कोई वो किताब पढ़ रही होती थी, और जो उसके फादर हैं वो एक सोफ़े पर बिल्कुल फैल कर लेटे हुए थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसके पिताजी का चेहरे पर एक रुमाल ढका हुआ था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनके चेहरे पर एक रुमाल था और उनके जो पैर थे वो एक सबसे बेस्ट कुशन पर पैर फैलाकर और सो रहे थे और खर्राटे ले रहे थे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ ये पिक्चर भी दी, इससे भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। अब वो बहुत गंभीरता से, ग्रेवली मीन्स बहुत ज़्यादा गंभीर, सीरियसली वो वॉच करती, उसे देखती रहती है अपने फादर को कि जब तक वो उठें और अंगड़ाई नहीं लेते जब तक, और फिर वो उठकर टाइम पूछते हैं कि क्या समय हुआ है, और फिर उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे से भूरे रंग के उल्लू जैसी दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब केजिया को ज़ुकाम हो गया तो उसे कमरे के अंदर रहना पड़ा, बाहर नहीं जाना उसे अलाउड था। तब उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो उसकी जो दादी माँ थी उन्होंने सजेस्ट किया कि केजिया, तुम्हें एक छोटा सा पिन कुशन गिफ्ट करना चाहिए अपने फादर को जो येलो सिल्क से के पीस से बना हुआ हो। लेबरसली, बहुत मेहनत से, विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। अब उसने कपड़ा लिया डबल कॉटन और उसने 3 साइड से उसे स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें मैं क्या भरूं? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी माँ थी वो गार्डन में टहल रही थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब वो अपनी माँ के रूम में चली गई ये देखने के लिए कि उस कुशन में क्या भरा जाए, स्क्रैप्स के लिए। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब क्या हुआ बच्चों? अब जब वो स्क्रैप्स के लिए कुछ ढूंढ रही थी केजिया अपनी मदर के बेडरूम में जाके, तो उसने बेड टेबल पर क्या देखा कि वहाँ पे बहुत फाइन शीट्स, जो पेपर की शीट्स हैं वहाँ पर रखी हुई हैं। उसने उनको इकट्ठा किया, उनको टुकड़े टुकड़े किया और उनको स्टफ़ कर दिया, उसके अंदर डाल दिया और उसकी 4th साइड भी उसकी सिल दी।
दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात को बहुत शोर शराबा हुआ, चीखें हुई घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो फादर की जो स्पीच थी, जो पोर्ट अथॉरिटी में उनको देनी थी, वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सभी रूम्स को ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, अब सब नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। फाइनली मदर जो थी वो केजिया के रूम में आई। उन्होंने उससे क्या कहा? केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे उम्मीद है तुमने कुछ पेपर्स तो नहीं देखे होंगे हमारे रूम में। ओ यस, शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने देखे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने एक सरप्राइज़ देने के लिए जो कुछ बना रही हूँ उसके लिए मैंने उसको फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, अब मदर चिल्लाई, क्या तुमने ऐसा किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी एकदम से तुरंत अभी नीचे आ जाओ डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब वो वहाँ उसको खींच कर लेकर आई जहाँ उसके फादर जो थे वो टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे घूम रहे थे और अपने हाथों को दोनों को पीछे बैक की साइड किया हुआ था। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, अब मदर ने पूरा किस्सा सुनाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब वो रुक गए और उन्होंने उस बच्चे को, केजिया को घूरना शुरू किया। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे उसने धीरे से बोला। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब उन्होंने क्या कहा? जाओ केजिया की माँ उसके रूम में जाओ और वो चीज़ लेकर आओ जिसके लिए इसने ऐसा किया है, और देखो कि बच्चा जल्दी से बेड में तुरंत सो जाए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब ये एक्सप्लेन करते हुए, रोते हुए जब उसने सब एक्सप्लेन किया केजिया ने, तो वो एक शैडोड रूम में, छायादार रूम में वॉच कर रही थी इवनिंग लाइट को। बहुत सैड पैटर्न था फ्लोर पे। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। अब फादर उसके रूम में आए और उनके हाथ में एक छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। अब उसने क्या कहा उसके फादर ने कि मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई करने वाला हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, अब वो चिल्लाने लगी, बोलने लगी नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो नीचे बेड के नीचे छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, अब उसने उसको खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने उसको आदेश दिया कि यहाँ बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं होती उनको छूना भी नहीं होता। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए है। वो थोड़ा सा यहाँ पर अटकती है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, फिर भी उन्होंने एक रूलर, उसको एक छड़ी उसके पिंक छोटे से हाथों पर, लिटिल छोटे पिंक हथेली पर छड़ी मार दी। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब कुछ घंटों बाद जब ग्रैंड मदर ने उस केजिया को शॉल में रैप कर दिया और अपने साथ रॉकिंग चेयर पर रॉक कर रही थी, तो उस बच्चे ने उनकी सॉफ्ट नरम बॉडी को एकदम उससे चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. अब वो सुबक रही थी, रोते रोते सुबकते बोल रही थी केजिया कि भगवान ने आखिर पिता क्यों बनाए हैं। Here is a clean hanky darling, blow your nose. अब उन्होंने कहा ये हैंकी लो और अपना नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, अब आप सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, ये सब तुम सुबह भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अभी आपके फादर कुछ नहीं सुनना चाहते, बहुत अपसेट हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा वो चीज़ नहीं भूल पाता। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स। अब जब भी नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा देखता है अपने पिता को, तो वो अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा लेती है और उसके जो चीक्स हैं उन पर भी रेड कलर आ जाता था। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर।
अब जो उनके पड़ोस में है मैकडोनल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब उनको देख रही थी फेंस से केजिया लिटिल गर्ल, और उनको खेलते हुए इवनिंग में देखती है। द फादर वॉज द with the baby Mao on his shoulders. 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब वो जो उनकी 5 बच्चे हैं, वो सभी जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो सभी अपने फादर के साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं, उनके शोल्डर्स पे चढ़ रहे हैं, उनके कोट पॉकेट्स में रैन राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो बड़ा मज़ा कर रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। अब वो देखती है कि वो बहुत हंसते हुए बच्चों को पकड़ रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो वो अपने मन में निर्णय लेती है कि पिता भी कई तरीके के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अब एक दिन क्या हुआ कि जो मदर है वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब जब माँ और दादी को दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब जो उनको एक कुक था एलिस, उसके साथ उस लिटिल गर्ल को घर में अकेले रहना पड़ा। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो चलो ये ठीक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे वो बेड में गई तो उसे बहुत डर लगा। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। अगर मुझे बहुत बुरा सपना आए तो मैं क्या करूँ? शी आस्क्ड, उसने ऐसे पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। अक्सर मुझे जब बुरे सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं, तो दादी मुझे अपने साथ अपने बेड पर लेके जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। ये सब बहुत खुसफुसाहट वाला होता है, बहुत उसको थोड़ा डरावना लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा, बच्चे आप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम अपने चिल्लाना नहीं और अपने पापा को उठाना नहीं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। लेकिन वही पुराना भयानक सपना उसे आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। एक उसे कसाई दिखा, एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि बहुत पास और पास आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पर बहुत एक भयानक स्माइल थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो नहीं हिल पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। ग्रैंड माँ अपनी दादी पुकारती हुई। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो कांपते हुए उठी और उसने देखा उसके बेड के पास उसके फादर हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके फादर के हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? ओ अ बचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। मुझे वही सपना दिखा, चाकू दिखा और एक कसाई दिखा, और मुझे ग्रैनी चाहिए, दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट अ कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैंडल को बुझा दिया, झुके और बच्चे को अपनी बाहों में लिया और अपने साथ वो अपने रूम में, बड़े बेडरूम में लेके चले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड पर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बच्चे को अच्छे से वहाँ पर लेटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके पास वो लेट गए। हाफ अस्लीप, स्टिल विद द विचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब उसने धीरे धीरे अपने फादर को उसके फादर ने उसको अपने हाथों में लिया, उसके साथ लेट गए, तो उससे काफ़ी प्रोटेक्शन फील हो रही थी कि दैट शी वॉज प्रोटेक्टेड। अब उसे अपने ध्यान तो आ रहा था कि एक कसाई उसे चाकू लिए हुए उसके पास आ रहा है। जितना वो सपने से डरती जा रही थी उतना वो उसके पास आती जा रही थी।
अब यहाँ क्या सीन है कि केजिया को बहुत डर लग रहा था, उसे नाइटमेयर बार बार आंखें, अगर थोड़ी सी नींद आती भी थी तो उसे जो कसाई की जो स्माइल थी वो अभी भी उसके सामने थी। उसे ऐसा लगता था कि उसको बार बार दिखाई दे रहा था। ठीक है बच्चों। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर जो अंधेरा था उसको कोई मतलब नहीं रह जाता था। शी ले स्टिल, क्योंकि अब वो एकदम चुप पड़ी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर। अब फादर ने क्या कहा कि आप अपने पैरों से मेरे पैरों को रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब वो थक गए थे। थके होने के कारण वो बच्ची से पहले ही सो गए उसके फादर। ठीक है। अ फनी फीलिंग केम ओवर हियर, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी हास्यपूर्ण भावना उसके अंदर आई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, बेचारे पिताजी इतने कठोर नहीं हैं तथा उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज अ हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो दादी से थोड़ा ज़्यादा कठोर थे लेकिन ये अच्छी कठोरता थी। एंड एवरी डे he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald, और हर रोज़ उन्हें काम करना पड़ता था। वो इतने थक जाते थे कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे उनकी तरह नहीं सो सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने जितने भी उसकी ब्यूटीफुल जो उसने राइटिंग लिखी थी सब फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, वे अचानक हिली और आह भरी उसने से टेक अ रिलीफ। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। एनदर ड्रीम, क्या बात है, उसके पिताजी ने पूछा, क्या कोई दूसरा सपना आया है? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। ओह नन्ही बच्ची, मेरा सिर आपके हृदय पर है, जो उसका दिल था उस पर उसने सिर टिका रखा था, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। आपने कितना बड़ा दिल प्राप्त किया है प्यारे फादर। तो ऐसा कहकर उस बच्ची की जो ड्रास्टिक चेंजेस हुई हैं बच्चों, यहाँ पर जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इस कहानी में जो है हमें यही जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी एक फादर से, जो उसकी बेटी बहुत डरी हुई थी, जो इमेज उसके दिमाग में थी एक हॉरिबल फादर वाली, तो वो एकदम सडनली चेंज हो जाती है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाती है। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।